Hi guys, in this video, we are discussing the chapter number one, which is sets, and this is class 11 chapter one. So यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बाद देखिए यहाँ पे हम करने वाले हैं बहुत जल्दी जल्दी, जिससे थोड़ा सा आपको आलस भी नहीं है और आपको अच्छा भी लगे। तो देखिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कौन ने इसको डेवलप किया था। जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर ने इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। अब चलते हैं इसमें सेट्स किसको कहते हैं और इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में आते हैं। देखिए सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। कोई सी भी चीज़ हो दुनिया में, चाहे वो आपका अगर वो एक जैसी दिखती है, जैसे वो इंसान का कौन हो, अगर मान लो आपके घर में अब फैमिली में 10 लोग हैं और उस 10 लोग का एक ग्रुप है, वो क्या किसका ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है। तो और उन सबको अगर मिला दिया जाए मतलब एक, तो उस पूरे एक सेट, उसको ग्रुप को हम एक सेट के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक क्रिकेट की टीम में यहाँ पे लिखा गया है कि अगर एक क्रिकेट की टीम हो, उसको भी अपन सेट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स हैं, वो हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही यहाँ पे और नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, अगर हम ऐसे और नेचुरल नंबर्स जो कि 10 से कम हो, यानी कि 1, 3, 5, 7 और 9, है ना। तो ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। और इन नेचुरल नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये एक सेट है। ऐसे ही अगर आप बात करें इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं उनका एक ग्रुप, वो क्या है, एक सेट हो जाएगा, है ना। तो दुनिया में है ना ऐसे ग्रुप जिनका हम डिफाइन कर सकते हैं, वो सभी सेट होते हैं। अब इनको मैथमेटिकली कैसे हम देखेंगे, तो वो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि जैसे कि इन्होंने बताया कि देर आर द टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। दो सेट्स की मेथड होती है हमारे, एक होती है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सेट में क्या होता है कि है ना, दो तरह की हम मेथड पढ़ते हैं। मैथ, क्योंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में उसको शो करके दिखाना होता है। अब अपन बोलने से तो काम चलेगा नहीं कि 11 प्लेयर्स हैं और ये है। तो अब उसको लिखने का तरीका कैसे हो सकता है, वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे रोस्टर फॉर्म की सबसे पहले बात करिए, तो रोस्टर फॉर्म दिखती कैसी है उसको जान लेते हैं। मान लो अगर कोई सेट, अगर कोई इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से, उसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, है ना। यानी कि उसको हम आसानी से एक नंबर वाइज पढ़ सकते हैं। एलिमेंट्स हैं इसके 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, ये सब एलिमेंट्स हैं। इसको जब हम इस तरीके से लिख पाए तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में कह देते हैं। ऐसे ही अगर एक और दिया है, जैसे कि आपका सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप बताइए कितने वोवल्स होते हैं? 5 होते हैं। तो वो 5 वोवल्स जो हैं ए, ई, आई, ओ, यू हैं। अब ये ए, ई, आई, ओ, यू को हम आसानी से लिख सकते हैं इसमें ब्रैकेट के अंदर। और ध्यान रखें कि कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है जब भी हम सेट को लिखते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ऐसे ही कई कई सारे हैं, जैसे कि एक ये भी है। तो इसमें यहाँ पे 1 से लेके 5 तक है, और फिर और तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉट डॉट का मतलब क्या है कि बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स और भी हैं। तो ये जो है एक सेट का टाइप होता है। एक और बात ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जैसे कि अगर मान लो स्कूल का अगर मेरे को सेट लिखना है, स्कूल एक वर्ड है, स्कूल का अगर मेरे को सेट, इसके एलिमेंट्स देखते हैं, इसमें एलिमेंट कितने हैं, एक एस है, दो सी, है ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इसमें देखो एस, सी, एच, ओ, ओ, एल, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट जो हैं, देखो दो बार रिपीट जो हुआ है उसको हम जो है आपका वो नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, है ना। और जो जैसे कि ओ जो है दो बार रिपीट हुआ है, तो उसको हम एक बार ही काउंट करेंगे, है ना, एस, सी, एच, ओ, एल। इस तरीके से जैसे मान लो आपका नाम है, मान लेते हैं आपका नाम जो है सुमन है। सुमन में एस, यू, एम, ए, एन, पांचों के पांचों अलग अलग हैं। तो हम उसको आसानी से लिख सकते हैं एस, यू, एम, ए, एन। और यहाँ पे इस तरीके से हम जो है एलिमेंट्स इसको लिख सकते हैं। अगर ऐसा कोई जो आपका कोई वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम जो है दोबारा नहीं लिखेंगे, है ना।
तो चलिए यहाँ पे अब सेट बिल्डर के बारे में रोस्टर फॉर्म में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो चलिए अब समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम अभी तक रोस्टर फॉर्म देखा हमने। रोस्टर फॉर्म में हमने क्या होता है, जैसे कि आपका देखो हमने देखा कि इस तरीके से दिखता है जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स कॉमन लगा के हम लिखते हैं। सेट बिल्डर कैसे दिखता है? देखो सेट बिल्डर दिखने का तरीका ये है कि ये कुछ इस तरीके से दिखता है, सेंटेंस में लिखा होता है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अगर सेंटेंस में लिखा उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, याद रख लो, है ना। जहां भी आपको सेट जो सेंटेंस में लिखा हो वो सेट बिल्डर फॉर्म होगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल और लिखे हैं। एग्जांपल में क्या लिखा है कि x इज अ नेचुरल नंबर विद डिवाइड बाय 42। ऐसे नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड करते हैं। तो ऐसे हम कैसे नेचुरल नंबर ढूंढेंगे विच डिवाइड्स 42? तो उसको अपन को सोचना पड़ेगा ऐसे कौन से नंबर्स हैं। तो पहली बात तो ये सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल है जिसको हम स्टेटमेंट में लिखते हैं। ऐसे ही एक ये वाला स्टेटमेंट है जिसमें बोला गया है कि वाई इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल को हम लिखते हैं। ऐसे ही सी वाला यहाँ पे बोला गया है कि जेड इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, जिसमें बोला गया है कि एक जेड जो है एक ऑड नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपको पता ही होगा, वन से स्टार्ट होते हैं। और 1 3 ऑड, क्योंकि ऑड बोल रहे हैं तो 1 3 5 7 और डॉट 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 लगा देंगे, तो इस तरीके से हमारा बनने वाला है। अब देखो एग्जाम्पल 1 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है। तो देखो राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म। देखो ये सबसे पहले आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में हमें पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, यानी कि हमें ब्रैकेट में लिख के दिखाना होता है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे आपको 1 - 2। ये आएंगे कैसे? यहाँ पे कुछ इक्वेशन दी है आपको, करेक्ट। इस इक्वेशन में क्या बोला है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बोला है, करेक्ट। आप मुझे एक बात बताओ, आप अगर फैक्टराइजेशन जानते हो, फैक्टराइजेशन आपने पढ़ी होगी 8th क्लास में या 7th क्लास में हमने पढ़ी होगी। फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है उसको अपन करते हैं। x-1 और x प्लस 2 आपकी दो वैल्यू आएंगी। अगर आप चाहते हो कि इसको अपन करें तो आप मुझे कमेंट करके बताना, फैक्टराइजेशन का वीडियो अपन अलग से बता सकते हैं। तो देखिए फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन हमने किया, हमारे पास दो वैल्यू निकल दी, हाँ, एक आई x-1 और एक आई x+2 इक्वल टू जीरो रखते हैं, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, इक्वल टू जीरो रखेंगे। अब x-1 जो है -1 उधर जाके x+1 का हो जाता है और x++2 उधर जाके -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी एक 1 आ जाएगी, एक -2 आ जाएगी, है ना। ऐसे ही यहाँ पे एक और दिया है क्वेश्चन जिसमें बोला है x जो है इज अ पॉजिटिव इंटीजर है विच इज एक्स स्क्वायर लेस देन 40, जो कि 40 से लेस देन है। इन द रोस्टर फॉर्म यहाँ पे अपन इसको लिखना है ना। रोस्टर फॉर्म में अब जैसे कि आपके जितने भी है पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव देखो इंटीजर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इंटीजर जो होते हैं वो जैसे आपके नेगेटिव वाले भी नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव वाले नंबर भी हो सकते हैं, है ना। नंबर लाइन जब अपन बनाते हैं, नंबर लाइन में जो होता है इधर जो है नेगेटिव लिखते हैं हम लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हम पॉजिटिव लिखते हैं। तो पूरे के पूरे सभी उसमें से बोलना है कि भाई पॉजिटिव इंटीजर लेना है और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 होना चाहिए, कि एक्स स्क्वायर बोला है, स्क्वायर जो कि लेस देन 40 होना चाहिए। मान लो मैं 1 लेता हूँ, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। इस x की जगह पे 1 लेंगे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर। इस x की जगह पे 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर क्या आएगा? ऐसे ही आपको रखते आना है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 7 का स्क्वायर 49। तो ज्यादा से ज्यादा हम 7 तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, है ना। तो हमारा जो सेट बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 6, और सॉरी 6 तक जा सकते हैं क्योंकि बोला है कि लेस देन 40 होना चाहिए। मैं ले गया था 49 तक, 49 तो है ही नहीं, तो लेस देन 40 यानी कि आपका आएगा 6 तक। तो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। एग्जाम्पल 3 हम करते हैं। एग्जाम्पल 3 में अब क्या बोल रहे हैं कि एक सेट है, सेट में आपको बोला गया है कि 1 4 9 16 25 आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसको आपको सेट बिल्डर में बोला,
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपको है ना, एक बात बताऊं, क्वेश्चन जो है आपको कुछ इस तरीके से बना करेंगे कि सेट बिल्डर को रोस्टर में चेंज करना है या फिर रोस्टर को सेट बिल्डर में चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे इस आप क्वेश्चन देख सकते हो कि क्या लिखा है, ये दिया है रोस्टर फॉर्म दिया है, ये रोस्टर फॉर्म है ना। इसको आपको सेट बिल्डर में चेंज करना है। सेट बिल्डर का मतलब मैंने बोला आपको सेंटेंस, सेट बिल्डर मतलब सेंटेंस में अगर आपको एक स्टेटमेंट में आपको लिखना हो। अब जैसे देखो इसमें कुछ आपको क्या दिखता है, क्या दिखाई देता है आपको, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 9, कुछ कुछ यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको थिंकिंग एनालिसिस टाइप का करना पड़ेगा कि देखो 1 है, फिर डायरेक्ट 4 आ गया, फिर डायरेक्ट 9 आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हमको मैथमेटिक्स के हिसाब से देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं हम किसी चीज का, है ना, और वो भी किसका कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स का, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे इसलिए। तो x इज अ स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो इस तरीके से हम स्क्वायर से लिख सकते हैं x इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1/2, 2/3। तो देखो ऊपर वाले में देखोगे कि हमेशा एक एक नंबर बढ़ रहा है, करेक्ट, 1 2 3 4 5 6। नीचे जो है यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा है ना। तो इस तरीके से आपको लिखा है, और इसको मैं बोला क्या है आपको, इसमें बोला है कि आपको कि इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में आपको चेंज करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, तो एक आप बात बताओ कि आपको कुछ ना कुछ तो पैटर्न इसमें दिखाई दे रहा होगा, कुछ ये वाला पैटर्न है ये। देखो अ, आप अगर सोच रहे हो कि आप इसको देखो, इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि है ना हम किस तरीके से इक्वेशन बनाएं। इसमें सब खेल है इक्वेशन बनाने का, है ना। यहाँ पे जैसे कि n, ऊपर है n, नीचे है n+1, तो इस तरीके से n+1 हमने बनाया। तो ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एन की जगह पे मान लो मैं 1 रखता हूँ तो 1 आएगा, और n+1 हो, n+1 यानी कि 1+1 यहाँ पे क्या आएगा, नीचे 2 आएगा, तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाला जो है 2 रखेंगे, 2/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से इसकी इक्वेशन बनानी है। एग्जाम्पल नंबर 5 की मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग द सेट द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म विच द सेम। अब देखो कुछ कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनमें आपको फिर एक मेरी मैचिंग्स करनी। देखो ये बहुत सिंपल सा है, ये आ रही है तो मेरे को 4 ऑप्शन में से एक ही दिख रहा है जहाँ पे ये वर्ड दिख रहे हैं प्रिंसिपल में। तो सीधी सी बात है, इसका जो कनेक्शन है इस फोर्थ वाले से, डी वाले से है। देखो जी सी 0 लिखा है, 0 सेकंड वाले में क्या लिखा है, 0। देखो ऐसा कोई एक बचा, एक ये बचा है पहला, दूसरा बचा है और तीसरा बचा है हमारे पास। इन तीनों में आप एक बताइए, इन तीनों में कि आपका कौन सा ऐसा है जो 0 दे देगा आपको, बताइए। देखो पहला लिखा है एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल और डिविजिबल ऑफ 18। ऐसा 18 से डिविजिबल, क्या ये एक बन सकता है, 0 नहीं बन सकता। काफी सारे डिवीजर हो सकते हैं 18 के साथ, है ना, पॉजिटिव इंटीजर बहुत सारे हो सकते हैं। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे +-3 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, प्लस का 3 और एक माइनस का 3 मिलेगा ना। तो और बाकी बचा ये, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको मिलने वाला है 0। तो इसका मतलब ये सेकंड वाले का कनेक्शन जो है, सेकंड वाले का कनेक्शन जो है वो किस कनेक्शन है, सी से कनेक्शन है। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 6 9 8 जो है इसका कनेक्शन किससे है, इससे कनेक्शन है ना। 18 के डिविजिबल हैं सब के सब, जो किसके हैं 18 के मतलब ये सब नंबर से हम 18 में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखें तो मैंने बोला था कि x² - 9 को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 3 और -3 मिलने वाला है। इस तरीके से हमारे पास ये हमने मैचिंग करी। देखिए कुछ एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज में आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये 1.1 एक्सरसाइज के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो 1.1 एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सिंपल सा है कि इसमें अपने को केवल ये फाइंड करना है कि सेट है या नहीं है। चलो एक एक करके देखो, पढ़ते हैं। पहला क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ऐसा बोला है कि ऐसे कितने ऑल मंथ्स हैं जो कि जे से स्टार्ट होते हैं।
तो देखो, अगर जे से देखा जाए तो जनवरी स्टार्ट होता है, जून स्टार्ट होता है, जुलाई स्टार्ट होता है, तो मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, यानी कि खाली तो है नहीं है ना। तो इसमें इसका मतलब ये सेट है और हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी, जून और जुलाई हमारे 3 मंथ्स हैं जिनमें जे से स्टार्ट होते हैं, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, ये यानी कि ये पहला जो है सेट है, क्योंकि इसमें हम डिफाइन भी कर पा रहे हैं और काउंट भी कर पा रहे हैं। दूसरा एक बात बताइए, इसमें बोला है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मुझे एक बात बताइए कि मैं अगर राइटर ढूंढने निकलूंगा इंडिया के, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि कौन अच्छा राइटर है। हो सकता है कि मैं एक ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से अगर देख भी लूँ कहीं से या कहीं नेट के थ्रू देख भी लूँ कि राइटर अच्छा है, हो सकता है कि और किसी कोने में और अच्छा राइटर बैठा हो। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर डिफाइंड नहीं हो, बदलते रहते हो, क्योंकि देखो राइटर क्या है, बदल सकता है, आज है कल नहीं है ना। और हो सकता है कि आज फेमस है, कल फेमस नहीं रहा। तो इस तरीके से इन सेट्स को हम सेट नहीं मानेंगे, तो ये सेट के अंदर नहीं काउंट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं बोलूँ कि भई ऐसी टीम जो जिसमें बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड में, देखो, जब बेस्ट के बारे में या फिर मोस्ट टैलेंटेड बारे में आते हैं तो यहाँ पे जो है अपना सेट का काम खत्म हो जाता है। उस केस में हम सेट वेट का कुछ भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। ऐसे जब अपन जो बोले कि भई अपनी आप अपनी क्लास में मोस्ट टैलेंटेड बच्चों को निकालो, अरे भाई कैसे निकाल लेंगे, भाई हम भी तो टैलेंटेड हैं, तो हम कैसे निकाल लेंगे ना। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर किसी की तारीफ करके बताया रहा है कि भई ऐसे करके या डिफाइन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, उस केस में हम सेट नहीं बोलते। बाकी और भी ऑप्शंस है, वो आपके लिए मैंने छोड़े हैं, आप प्लीज़ करके देखिए। एक्सरसाइज आपके लिए है, कहीं पे भी आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और या फिर अगर आप चाहते हैं कि अगर ऑनलाइन ट्यूशन्स के लिए, तो इसके लिए भी वो हमारे पास सुविधा है। आराम से आप इंक्वायरी कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, जो कि नंबर है 9009368238। इस पर कॉल करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।